सभी मित्रों को मेरे बासु भाई यूट्यूब चैनल में फिर से नए ब्लॉग में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। पापा आज आपका मूड खराब क्यों हो रहा है? अरे बेटा बैठ यार, ऐसी मूड खराब हो रहा है आज दिन भर मेरा, पता नहीं थोड़ा सा मूड खराब होता है। बैठो यहाँ पर, आ जाओ उस तरफ। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ बढ़िया सा। तो मित्रों ये मेरा तनिष भाई है, मेरा बेटा है। और आज मैं एक कहानी बताता हूँ बेटा। आज मैंने एक पेपर में कहानी पढ़ा, कहानी तो नहीं पढ़ा बट हकीकत चीज़ पढ़ी, लेकिन मेरा मन बहुत उदास है क्योंकि आज के समाज को, बच्चों को देखे, आज की जो युवा पीढ़ी है, इनका चाल चलन, इनके संस्कार, इनका एजुकेशन को देख के मैं बहुत टेंशन में हूँ। तो मित्रों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, तो आपने बीच में 20 तारीख जो जंतर मंतर में जो नीट के पेपर के मामले में धरना प्रदर्शन जेएनयू द्वारा, नए पीढ़ियों के द्वारा किया था, आपने देखा होगा। तमाम बहुत सारे वहाँ के छोटे छोटे जो बच्चे थे, हम लोगों के छोटे बच्चे थे, छोटे लड़कियाँ जो थे, वहाँ पर किस अभद्र भाषाओं का प्रयोग वो लोग कर रहे थे, कैसे गंदी गंदी भाषाएं का प्रयोग। एक देश का राजा के पद के बराबर प्रधानमंत्री जी का वो होता है, उन पद को हम ही लोगों ने, पूरी जनता ने चुन के उनको वहाँ पर रखा जाता है और उनको उस पद में विराजमान किया जाता है और उस पद की गरिमा को तार तार आज के बच्चे कर देते हैं। तो ऐसे बच्चों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो इसी के सिलसिले में मैं आज एक कहानी आप लोगों को बताऊंगा। हरियाणा की ये कहानी होती है, रामचरण गुप्ता जी की कहानी है और वो 80-85 साल के होते हैं और वृद्धाश्रम में रहते हैं। और वो वृद्धाश्रम में अपने जो बीमारी के कारण उम्र भी हो ही जाती है, आजकल कलयुग में 80 साल बहुत होते हैं तो मर जाते हैं। तो उनके परिवार कैसा था, क्या था, कितने उनके बच्चे थे और कैसे वो मरे, और तो उनके बारे में कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाह रहा हूँ। बहुत बढ़िया कहानी है, ध्यान लगा के सुनना। ये आप लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाली जनरेशन आप हो, आपको समझाना हमारा कर्तव्य भी है। और क्योंकि देश का पूरा भार आने वाले समय में आप लोगों के कंधे में है। और ये नहीं कि आप इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हो, हाई फाई डिग्रियाँ आप लोगों को मिल जाएगी तो उस डिग्री से कोई बड़ी अहमियत नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है मेरा संस्कार। संस्कार अगर जिस बच्चे में नहीं हो, मान लिया जाए आपको मैं सब्जी बना के दूंगा, बढ़िया सा सब्जी, उसमें मसाले भी डालूंगा, घी भी डालूंगा, हल्दी भी डालूंगा, मिर्ची भी, धनिया भी, गरम मसाला, चिकन मसाला, तमाम सारे चीज़ डालूंगा। अगर उस सब्जी में बिल्कुल नमक नहीं डालूंगा, क्या वो सब्जी अच्छी लगेगी आपको? नहीं लगेगी ना। क्यों नहीं लगेगी? नमक तो होगा ही नहीं उसमें, न अच्छी नहीं लगी। अगर मैं उसमें धनिया भी नहीं डालूंगा, हल्दी भी नहीं डालूंगा, मिर्ची भी नहीं डालूंगा, लेकिन नमक डालूंगा तो तब भी अच्छा लगेगा ना। नमक बहुत जरूरी है। तो उसी प्रकार एजुकेशन आपको, चाहे हम कितना इंग्लिश पढ़ा दें, कितना अच्छा डिग्रियां, एक से एक डिग्रियां आप हासिल क्यों नहीं कर लो, जब तक आप लोगों में संस्कार नहीं होंगे ना बेटा, संस्कार नहीं होंगे ना, आपका वो सब्जी बिना नमक के बराबर आपकी ज़िंदगी है, आपकी लाइफ है। आपको कोई पसंद नहीं करेगा, माँ बाप भी नहीं करेंगे, समाज भी नहीं करेगी। तो इसी सिलसिले में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हरियाणा का रामचरण गुप्ता जी की कहानी है। बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, कपड़ों के व्यापारी होते हैं, आज इस शहर में, कल उस शहर में, तो पूरा देश भर में शहरों में जाते हैं, अपना कपड़ा का व्यापार, उनका कपड़ा बड़े बड़े जो दुकानदार होते हैं उनको सप्लाई देते हैं। तो बहुत अच्छा उनका व्यापार चलता है। उनकी धर्मपत्नी होती है और कुछ समय बाद शादी के 1-2 साल बाद उनकी एक बेटिया होती है और बहुत खुश होते हैं कि आज मेरे घर में लक्ष्मी पैदा हो गई है। और उसकी परवरिश वगैरह बढ़िया ढंग से किया जाता है। और एक सपना होता है हर माँ बाप की कि हम अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देंगे, बेहतर एजुकेशन और उनका सुख सुविधाएँ देंगे। हर माँ बाप का एक सोच होती है कि मान लिया जाए हम लोगों की जब स्थिति रही होगी पहले, तो उतने अच्छे संसाधन नहीं होंगे हमारे पास, या हम कोई कारणवश या आर्थिक मजबूरी से हमारे पास आर्थिक स्थिति हमारी ठीक नहीं होने के कारण हम लोग अच्छी डिग्री, अच्छी एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग
कुछ सपने अधूरे हो जाते हैं, तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम अपने बच्चों से उम्मीद रखते हैं कि यार हमारे बच्चे अच्छा करें, अच्छी जॉब उनको मिले। तो वो भी इस तरह के सपने अपने बच्चों से रख रहा था कि मैं अच्छे गवर्नमेंट सर्विस अपने बेटिया को पढ़ाऊँगा। तो देखते हैं कुछ समय बाद 2-4 साल बाद फिर एक बेटी और हो जाती है उनकी। चलो समाज ने बोला कि एक 13वीं करने के लिए होता ही है, हर कोई आदमी सोचता है यार मेरा अंतिम समय में एक मेरे को चिता देने के लिए एक लड़का अगर हो जाए तो सबका ही मतलब एक सोच होती है कि एक लड़का हो जाए। तो कुछ सालों में देखते हैं फिर तीसरी एक लड़की और हो जाती है उनकी। तो फिर उन्होंने कहा चलो भगवान को यही मंजूर है कि 3 लड़कियां मेरी हो गई, लड़कों के समान है, कोई बात नहीं है। तो उन्होंने उनको बड़े दिल से पढ़ाना लिखाना, उनके सारे सुख सुविधाएं देके अपना बहुत बढ़िया बिल्डिंग खरीद के एक बढ़िया सा अपने चंडीगढ़ में ही वहीं पर हरियाणा में बहुत बढ़िया आलीशान बंगला खरीद कर उनका वहीं सेटल कर दिया बच्चों को। देखते देखते समय की गति इतनी तेज थी कि बच्चों को अच्छा एजुकेशन, उन्होंने तीनों लड़कियों का एजुकेशन दिया, डिग्री वगैरह भी कराई उनको, बीएड डीएलएड वगैरह सारा उनको जो एजुकेशन था ग्रेजुएशन करने के बाद वो किया। और कुछ समय बाद तीनों की जॉब लगी शिक्षा विभाग में, है ना। तीनों की शिक्षा विभाग में जॉब लगी और टीचर बन गई तीनों लड़कियां। शादी भी होगी उनके अलग अलग शहरों में, और बड़ी वाली की बॉम्बे शादी होगी, और जो फिर उनकी छोटी थी उनके यूपी में शादी होगी, और तीसरे जो सबसे छोटी उसकी नेपाल शादी होगी। अब शादी होगी तो चले अपने अपने ससुरालों को चले गए। अब रामचरण गुप्ता जी ने सोचा कि यार मेरे तो बेटे है ही नहीं और बेटियां ही सब कुछ है, तो अपनी जितनी भी उनके पास संपत्ति थी, जो उसने धन अपने बिजनेस से कमाया था, तीनों बेटियों के नाम से अबड़ियां कर दी, और जितनी भी जमीन है उसके बाद प्रॉपर्टी वगैरह थी तीनों के नाम से कर दी। और देखते देखते सब कुछ बढ़िया हो रहा था। कुछ सालों बाद रामचरण जी की धर्मपत्नी का देहांत हो गया। अब वो अकेले पड़ गए। अब अकेले पड़ गए तो भैया अब 3 बेटियां उनके, उन्होंने सोचा यार इसको पिताजी को कौन पालेगा, कौन अपने पास रखेगा। घर में छोटा सा हमारे बाहर शहरों में क्या होता है, फ्लड होता है, छोटा छोटा फ्लड होता है, वहीं पर अपनी छोटी मोटी जो फैमिली उनकी भी पर्सनल फैमिली होंगी उन लड़कियों का, तो उन्होंने सो कौन रखेगा कौन क्या करेगा। तो वहीं पर उन्होंने क्या कर दिया, एक जो शहर में वो रहते थे उसी शहर में एक वृद्धा आश्रम में अपने पिताजी रामचरण जी को वहां पर दाखिला करवा दिया, और उनसे बोल दिया कि जो भी हमारे कहने से हो जाएगा हम महीने का आपको पैसा दे दिया करेंगे। वृद्धा आश्रम में अपने पिताजी को उन्होंने डाल दिया, और डालने के बाद काफी साल हो गया, कुछ पैसे भेजते होंगे। तो अब क्या हो गया, रामचरण जी बीमार पड़ गए। तो बीमार पड़ गए और कुछ समय बाद उनकी देहांत हो गया। देहांत होने के बाद जो वृद्धाश्रम के मैनेजर थे उन्होंने फ़ोन किया उनको, इनके 3 लड़कियों को फ़ोन किया। तो उन्होंने बोला सॉरी हम नहीं आ सकते हैं, आप इनके अंतिम जो भी क्रिया होती है वो आप कर दीजिएगा। और 5100 रुपया 2 बहनों ने रामचरण जी के जो वृद्धाश्रम थे मालिक के, उनके उसमें अकाउंट में गूगल पे में पैसा डलवा दिया। और जो तीसरी लड़की उनकी नेपाल जो थी उसको बोल दिया, उसने बोला कि ऑनलाइन मेरी जो पिताजी का अंतिम संस्कार होता है मुझे दर्शन कराइए। उसने मोबाइल में ऑनलाइन चिता का जलाने का वीडियो उसने वहां से देख ली। एक ने भी यह नहीं सोचा कि जिस पिताजी ने अपनी पूरी जिंदगी का तन मन धन उनके पीछे लगा दिया, सारा कुछ अपना खा के न खा के नहीं पहन के रात दिन उनके लिए मेहनत करके उनको अच्छा कपड़े पहनाए, अच्छे खाना दिया, अच्छा सुख सुविधाएं दी, अच्छी डिग्री दी, अच्छी नौकरी लगाई, बढ़िया शादी कराया, अच्छा दामाद दिलाया। तो आज उन बेटियों के लिए एक पिताजी के लास्ट में अंतिम दर्शन करने तक का उनके पास समय नहीं था। अब मैं उन लोगों को भी, उन बेटों को भी, बेटियों को भी यह संदेशा देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं कि समाज में बेटा बेटी एक समान सबको देना विद्यादान। तो अब बताइए आप बेटा और बेटी में कितना अंतर होता है।
अगर उनके पास भी एक बेटा होता है तो कम से कम लास्ट में उसको चिता देने के लिए तो आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे बेटियां भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी बेटों से भी अच्छा फर्ज अदा कर रखा है, उन्होंने भी बहुत कुछ करते हैं। लेकिन 3 बेटे होने के नाते अगर ये सोशल मीडिया में वीडियो डालूंगा, अगर वो बेटी मेरी कहीं भी बहनें अगर देख रहे होंगे तो मैं उन बहनों को कहूँगा कि आपके भी बच्चे होंगे, आपके भी बेटे बेटी होंगे जिनके कारण आप अपने पिताजी के लास्ट संस्कार में नहीं आ पाए, तो एक दिन वो बेटे भी आपको वृद्धाश्रम में जरूर डालेंगे। 100% है, ये कलयुग है। जो बोओगे वो काटोगे आप लोग, चाहे कुछ भी कर लो आप, जो बोओगे वो काटोगे। तो यही मेरा कहना था और ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना था कि हमने सोच समझकर अपने बच्चों को परवरिश भी करनी है, संस्कार भी देने हैं। आने वाले समय कब किसका क्या करवट बदल देता है ये कोई नहीं जानता है। आज छोटे बच्चे हैं मेरे साथ पढ़ बैठा है यहाँ पर, अभी सब मैं अपना नहीं खा के नहीं पहन के सारे इन बच्चों के लिए, चाहे कोई सरकारी कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर से आता हो, चाहे कोई डेली मजदूर हो, हर कोई सोचता है कि हम अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दें, अच्छा खाना खिलाएं, अच्छा पहनाएं, अच्छी सुख सुविधाएं दें। तो हर पेरेंट से ये समझता है, अगर चाहे उसके पास उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर भी होगी तो वो लोन लेके अपने इष्ट मित्रों से कर्ज लेके अपने बच्चों को पूरी शिक्षा दीक्षा दिलाता है। लास्ट में बच्चे ऐसा अपने माँ बाप के लिए करते हैं। बेटा वो बच्चे कभी सुख नहीं रहेंगे। लिख के ले लो आप, बॉन्ड पेपर में लिख लो, वो बच्चे कभी सुख नहीं रहेंगे। क्योंकि इस संसार में भगवान किसी ने देखा नहीं है। भगवान देखा है किसी ने? खाली मंदिर में पत्थर को तराश के हम लोग पूजा करते हैं। एक आस्था हम लोगों के दिलों में रहती है कि ये भगवान है। भगवान असली जो होते हैं माँ बाप होते हैं। माँ बाप से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। आपने गणेश जी को देखा होगा, उन्होंने गणेश जी को भगवान ने बोला कि तीनों लोग का जो परिक्रमा पहले करके आएगा उसको हम बरीता, बड़ा बरीता पूजा के लिए उसको देंगे, जो भी होगा। उन्होंने अवश्य अपने माता पिता की 3 परिक्रमा करी थी। तो इसलिए कोई भी शुभ कार्य करने के लिए, जब भी शुभ कार्य होता है, गणेश जी का पहले पूजा पहले होती है। भगवान से, सबसे बड़े भगवान से भी पहले गणेश जी की पूजा होती है। तो माँ बाप से बढ़कर संसार में कोई नहीं है, कोई नहीं है माँ बाप। इसलिए जिसने माँ बाप को धोखा दे दिया ना बेटा, वो कभी सुख नहीं हो सकता है। तो आपको इस कहानी से क्या ज्ञान मिला, क्या सबक मिला? क्या उन लड़कियों ने जिन्होंने उनके माँ बाप ने उनको खुद सुख सुविधा देके पढ़ा के करीब वृद्धाश्रम में डाल दिया, क्या अच्छा करा है? नहीं, ये तो बहुत गलत किया उन्होंने। तो उनको तो आना चाहिए था कि पहले तो अपने साथ ले जाना चाहिए था ना पापा को। हाँ। तो ये गलत करा बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। उनको दंड मिलेगा, भगवान उनको दंड कैसे देगा? उन्हीं के बच्चों के द्वारा उनको दंड देगा, ठीक है नहीं? ऐसा कभी नहीं करना चाहिए लाइफ में, जिंदगी में। तो मित्रों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। गुड नाइट। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया रहेंगे और अपने बच्चों को भी अच्छी संस्कार दें, अच्छा ज्ञान दें, अच्छा ध्यान दें। फिर मिलते हों ऐसे ब्लॉग लेके बासुभाई यूट्यूब चैनल में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।